नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बंजार क्षेत्र में 84 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। किन्नौर जिला में पहाड़ टूटने के हादसे के बाद जारी खोज एवं बचाव अभियान के चौथे दिन 6 और शव हुए बरामद, मृतकों की संख्या पहुंची 23। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने किन्नौर दुर्घटना स्थल का किया दौरा, इस तरह की आपदाओं के लिए जल विद्युत परियोजनाओं को ठहराया जिम्मेदार। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बंजार में 84 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 14 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजार क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण एवं रखरखाव पर 108 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 26 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिस पर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि बंजार में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल के निर्माण पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में 84 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 7 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से निर्मित दियोरी सुनान सड़क, नाबार्ड के अंतर्गत 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत की ग्रहुण से दलवार सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 11 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से निर्मित भूइन दियार शोशानधार सड़क, नाबार्ड के अंतर्गत 3 करोड़ 45 लाख रुपए के व्यय से स्पागनी से कंडा सड़क के सुधारीकरण, मेटलिंग और टारिंग, तहसील भुंतर के मंझाली गांव के अंतर्गत हवाई शियाह के आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों के लिए 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत की उठाऊ जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बंजार क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण एवं रखरखाव पर 108 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 26 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिस पर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने वर्तमान राज्य सरकार को अपना पूरा सहयोग और समर्थन दिया है। भाजपा ने न केवल 4 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड बहुमत से विजय हासिल की, बल्कि उपचुनाव में भी दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजार के हेलीपैड के कार्य में तेजी लाई जाएगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय बिहार और सुझेरी को माध्यमिक पाठशाला और उच्च विद्यालय सरी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा, यह प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि उदार पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाला व्यक्ति आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि बंजार क्षेत्र भी भाग्यशाली है कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुरेंद्र शौरी जैसा ईमानदार और मेहनती नेता कर रहा है। कि हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश एक जैसा होता है, होना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां से हमारा मूल है, उस मूल से हम हट करके चल भी नहीं सकते। ये आउटर सराज, ये कुल्लू सराज और हम मंडी सराज, ऐसे हालात में हमने जिम्मेवारी ली। हमने हिमकेयर की शुरुआत की और हिमकेयर एक ऐसी योजना जिसमें गरीब आदमी का इलाज करने का उसमें हमने प्रावधान जोड़ा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब से हमने इस योजना की शुरुआत की 1,70,000 से ज्यादा गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके हमने घर भेजा। 50 साल तक वो पार्टी सत्ता में रही, कभी नहीं सोचा कि गरीब आदमी को इलाज करने की कठिनाई होती है, उनके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। हमने कहा ऐसे लोगों की मदद करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना की शुरुआत की, जिस योजना का नाम हमने सहारा रखा। हमने कहा इन लोगों के लिए हम सहारा बनकर के काम करें, और उस सहारा योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की। जितने भी ऐसे मरीज हैं जो जिंदा हैं, बिस्तर पर हैं, अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं,
किसी परिवार के या किसी पड़ोसी के या रिश्तेदार को उनकी सेवा के लिए उनके पास बैठना पड़ता है, उनके खाते में 3,000 रुपए हर महीने का खाते में डाल करके मदद करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पहाड़ टूटने के हादसे के बाद जारी खोज एवं बचाव अभियान के चौथे दिन 6 और शव बरामद हुए हैं। मृतकों की संख्या 23 हो गई है। अभी राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इससे पहले तीसरे दिन शुक्रवार को 3 शव निकाले गए थे। हादसे का शिकार हुई HRTC बस के कुछ यात्री अब भी लापता हैं। घटनास्थल पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। मक्खियों के कारण थोड़ा लग रहा है कि किस किस जगह पर डेड बॉडीज़ हो सकते हैं, तो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लगे हैं और विशेष रूप से मुझे लगता है कि ये जो मशीन पहुंच जाएगी उसके बाद इसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा निकलेगा। NDRF टीम ने जैसा हमें इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ मैनुअल रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है, बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे बॉडीज़ दबी हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें मशीन लगा के मैकेनिकली ये एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी, एक्सप्लोर करने की डायरेक्शन मिली। अकॉर्डिंगली हमने रात को यहाँ LNT शिफ्ट की और आज अर्ली मॉर्निंग उसकी मूवमेंट हमने हिल साइड को कर दी है। अभी जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं वहाँ से लगभग 400 मीटर ऊपर LNT पहुँच गई है। अगर पत्थर गिरने ऊपर से रुक जाते हैं और ऐसा ही हमें वर्किंग माहौल मिलता है तो कुछ ही क्षणों में हम इंसिडेंट स्पॉट तक पहुँच जाएंगे। आज हमारा ऑपरेशन सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो गया था, जिसमें से आज सुबह ही NDRF की टीम ने 2 डेड बॉडी फिर से रिकवर की है और इसके बाद अब ऑपरेशन जो है लगातार ऊपर से पत्थर गिरने के कारण कुछ समय के लिए रुका हुआ है। जैसे ही पत्थर गिरना बंद होगा फिर से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हमारी जो ITBP की 3 टीम 17 बटालियन, 19 बटालियन, 43 बटालियन, NDRF, स्टेट पुलिस और साथ में स्टेट अथॉरिटीज़ और आर्मी की भी टीम्स इधर हमारी जो पर्टिकुलरली ITBP की टीम है 400 बजे से इधर अपने रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में शुरू हो गई थी। अगेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शूटिंग बोल्डर्स और शूटिंग स्टोन्स का है और एक बोल्डर्स का पूरा सैलाब है खड़ी चट्टान में, जिसमें एक छोटा शूटिंग स्टोन भी बहुत बड़े पत्थर, बहुत बड़े स्लाइड को बसता है। तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। काफ़ी बोल्डर्स आ रहे हैं, बीच बीच में काम करने में परेशानी हो रही है। हमने आज सुबह 400 बजे से अभियान चालू किया था, जिसमें हमारी 17 बटालियन, 19 बटालियन और 43 बटालियन के ऑफिसर साथ में मिलकर हमने टीम वर्क NDRF के साथ पे शुरू किया। आज हमने 2 बॉडी रिट्रीव की हैं, जिसमें बॉडी हमें काफ़ी डीप खोदने पे मिल रही हैं। पर समस्या ये आ रही है कि जैसे जैसे बोल्डर हट रहा है, ऊपर से बोल्डर का सैलाब आ जाता है और वो जगह फिर से बंद हो जाती है और जो शूटिंग स्टोन है वो कंटिन्यूस चले हुए हैं और बीच बीच इसलिए काम रुक रहा है। तो इस पर हम अपने पूरे फोर्स से काम उतना नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शनिवार को किन्नौर दुर्घटना स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर घटना के दिन 6 घंटे देरी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही राहत राशि को भी राठौर ने बढ़ाने की मांग की है। राठौर ने इस तरह की आपदाओं के लिए जल विद्युत परियोजना को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शनिवार को किन्नौर जिला के चौरा निगुलसरी के समीप दुमती दुर्घटना स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सर्च ऑपरेशन में लगे NDRF, ITBP, पुलिस, आर्मी को शाबाशी दी और कहा कि जान जोखिम में डालकर वह इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण दुर्घटना के दिन रेस्क्यू ऑपरेशन 5 घंटे देरी से आरंभ किया गया। समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया होता तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि बस हालांकि मलबे में पहले ही चट्टानों के साथ नीचे चली गई थी। अगर बस का पहले पता लगाया होता तो आज यह दिक्कत न आती। इस दौरान उन्होंने मृतकों और घायलों को दी जा रही राहत राशि पर भी असंतोष जताया और कहा कि घायलों को 5,000 की राहत राशि एक इंजेक्शन के खर्चे के बराबर है। उन्होंने मृतकों के जनों को नौकरी देने की भी मांग उठाई है। राठौर ने किन्नौर में इस तरह के हो रहे हादसों के लिए जल विद्युत परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि छोटे जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम अब वैज्ञानिक तरीके से विकास के लिए पहाड़ों की हत्या कर रहे हैं। अब पहाड़ों ने आत्महत्या शुरू कर दी है। रोटरी क्लब शिमला हिल क्वींस द्वारा होटल हॉलीडे होम में अपना स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अजय मदान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अजय मदान ने रोटेरियन मीनाक्षी महाशय अध्यक्ष व उनकी टीम को क्लब चार्टर सौंपकर व कॉलर पहनाकर स्थापित किया। क्लब सचिव के रूप में रुचिरा तांगरी, कोषाध्यक्ष सुरभि करोल, उपाध्यक्ष माला सिंह और निदेशक मंडल के विजय, लक्ष्मी सूद, डॉक्टर बंदना शर्मा, शिवानी डोगर, पूजा गोयल, नमिता नाग और अब्बू अरोड़ा को भी पिन किया गया।
नवगठित रोटरी क्लब शिमला हिल क्वींस ने होटल हॉलीडे होम में अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर क्लब की ओर से शिमला के राजकीय प्राइमरी स्कूल ब्रॉकहॉर्स्ट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यूलिया और राजकीय प्राथमिक विद्यालय न्यू शिमला के विद्यार्थियों के लिए 40 डेस्क और बेंच भी वितरित किए गए। क्लब की चार्टर अध्यक्षा मीनाक्षी महाशय ने इस अवसर पर योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि नवगठित रोटरी क्लब शिमला हिल क्वींस ने स्थानीय महाशय फाउंडेशन के सहयोग से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अनुपयोगी पड़े स्ट्रेचर और व्हील चेयर्स की मुरम्मत करवाकर लगभग 40 स्ट्रेचर और 60 व्हील चेयर्स को एक बार फिर उपयोग के काबिल बना दिया है और जल्द ही वो ऐसी व्यवस्था KNH और DDO अस्पताल में भी करने जा रहे हैं। आज हमारा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है और हमें चार्टर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आए हैं और हमारी मेंबर्स जो हैं 38 हैं। इससे पहले भी शिमला में बहुत सारे क्लब हैं, उनमें काम कर चुकी हूँ मैं। इनरव्हील क्लब हैं 3, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ जो वर्किंग हैं उनके लिए भी नया ये मिला है प्लेटफॉर्म, और मुझे भी उन्होंने दोबारा मौका दिया है लोगों की सेवा करने का, क्योंकि मैं यहाँ शिमला में काफ़ी टाइम से सोशल सर्विस कर रही हूँ। ये रोटरी ऑल वुमेन क्लब बनाया है, यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 क्लब बने हैं अभी, तो शिमला में भी बनाया है हमने। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है सोशल सर्विस। रोटरी जो है वो ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आने वाले समय के लिए जो वर्ष है उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट आपके रहने वाले हैं? हमारा ज़्यादा तो ये महिलाओं के लिए रहेगा, और हमने अभी भी हम बेंचेस देकर आए हैं स्कूल में। 40 बेंचेस हमने यहाँ स्कूलों में दिए हैं, अभी न्यू शिमला में देकर आए हैं आज। और बाकी और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ट्री प्लांटेशन तो हम कर चुके हैं, जो हमें डिस्ट्रिक्ट से 2-2 किलो के बैम्बू के बीज मिले थे, जो 2 किलो में 80,000 पेड़ लगते हैं उसके, तो हमने वो आसपास के गांव में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोगों को। वो बैम्बू को काटने में भी मना नहीं है, वो जब बड़े होंगे तो उनको वो इनकम का भी सोर्स बनेंगे, और बैम्बू से वाटर का भी रिटेंशन होता है। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3080 रोटेरियन अजय मदान ने कहा कि 1.5 करोड़ की लागत से 1 लाख बेंच और डेस्क हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड के चिन्हित स्कूलों में इस वर्ष उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए रोटरी जिला 3080 में 15 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए विशेष रूप से बांस के 2 किलो यानी 80,000 पौधे उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि पर्यावरण के साथ साथ लोगों को आजीविका का सुअवसर भी देंगे। रोटरी में आज की डेट में गो टू एनी क्लब, अगर वहां फेलोशिप अच्छी है, इट्स बिकॉज ऑफ लेडीज, बिकॉज ऑफ वीमेन मेंबर्स। अगर वहां प्रोजेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ वीमेन मेंबर्स। एंड frankly speaking, in those clubs where women, rather spouses, are not active, those clubs are not doing very good work in Rotary. This is my experience as district secretary, as DGE, now as district governor. हर वो क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहां चाहे वो वीमेन मेंबर्स एक्टिव हैं, चाहे स्पाउसेस एक्टिव हैं। तो मेरे दिमाग में शुरू से एक बात थी कि if you want to have these clubs, active clubs, you have to involve ladies and spouses to the club activities, तो हमारे क्लब अच्छे चलेंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच एक बार फिर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इंदौरा में मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रपोजल को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। देहरा, जवाली, फतेहपुर के कोविड मरीजों को मेकशिफ्ट अस्पताल की सुविधा न होने के चलते टांडा या धर्मशाला लाना पड़ रहा था, जिसके चलते प्रशासन ने इंदौरा में मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने का निर्णय लेकर सरकार को प्रपोजल भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। वहीं बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की सुविधा युक्त बेड की संख्या को भी 700 से बढ़ाकर 1100 करने पर कार्य किया जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच एक बार फिर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले जिला में बढ़े हैं। खुंडिया तहसील के अंतर्गत एक क्लस्टर बना है और इन लोगों की हिस्ट्री सामाजिक भीड़ का हिस्सा बनने की रही है। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए इंदौरा में कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने को सरकार की मंजूरी मिल गई है। 11 नई एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 700 ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड की सुविधा
सुविधा की गई थी, जिसे बढ़ाकर 1100 करने का कार्य चल रहा है। वहीं उन्होंने सभी से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। देखिए, इसमें डेफिनेटली ये बिल्कुल सच बात है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। स्पेशली एक क्लस्टर्स, जैसे हमारे एक खुंडिया तहसील के अंदर एक गांव के अंदर क्लस्टर आया है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैं कहूँगा, क्योंकि जो एक कॉम्प्लेसेंस आ जाती है कि केसेस कम है इस समय, और जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो मास्क का उपयोग है या फिर जो अन्य कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसमें थोड़ा कोताही का डर रहता है। तो इसमें भी जो ये केस हमारा खुंडिया के अंदर आया है, इसमें एक गैदरिंग के अंदर इन सभी लोगों की हिस्ट्री है, उन्होंने अटेंड की थी। तो कहीं ना कहीं जो ये सोशल जो इंट्रैक्शंस हैं वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो चांसेस हैं केसेस बढ़ने के, वो डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं। और मेरी यही अपील रहेगी कि जितने हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का उपयोग है, जो फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन है, इसका जो विशेष तौर पर जो ध्यान दिया जाना है, वो इससे ज़्यादा किसी भी समय ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक प्रदेश के अंदर और ज़िला के अंदर भी एक मास वैक्सीनेशन ड्राइव का शुरुआत की गई है, और जो हमारा ध्येय है वो ये है कि 15 अगस्त तक जितने लोग पॉसिबल हो सके उनको हम फर्स्ट डोज के साथ टीकाकरण कर दें। तो इसके लिए भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों को अब तक कोविड का वैक्सीनेशन नहीं प्राप्त हुआ है, वो डेफिनेटली आगे आएँ, अपने आप को रजिस्टर कराएँ, और जो उनके नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे जाके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। देखिए, जैसे यहाँ पे जो सेकेंड वेव के दौरान जो एक्सपीरियंस रहा है, करीबन 700 ऑक्सीजनेटेड बेड्स थे जिनको यूज़ किया गया था, उसको बढ़ाकर हमारा जो लक्ष्य है वो 1000 से 1100 बेड करने का है, यदि संभावित थर्ड वेव स्ट्राइक करती है। तो इसके लिए हमारे जो हमने देखा था इस ज़िले के अंदर जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं, वो देहरा, ज्वाली, इंदौरा, इस साइड थोड़ा सा जो कोई ऐसे कोविड फैसिलिटीज़ नहीं थी, और वहाँ के पेशेंट्स को या तो धर्मशाला लाना पड़ रहा था या टांडा ले जाना पड़ रहा था। तो वहाँ पे भी हमने फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए इस समय देहरा, ज्वाली और नूरपुर के अंदर तो मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम का इंस्टॉलेशन चल रही है, और वहाँ पे हम PSA प्लांट्स भी लगवा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स। और साथ ही साथ इंदौरा के अंदर भी एक 50 बेड का जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, उसकी पिछले कल ही सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, उसको भी हम अपना वहाँ पे बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यदि संभावित थर्ड वेव स्ट्राइक करती है तो ये फैसिलिटीज़ हमारे काम आए। इसके अतिरिक्त जो एम्बुलेंसेस हैं उनको भी सुदृढ़ करने का जो फैसला लिया गया है ज़िला द्वारा, और 11 नई एम्बुलेंसेस जो हम कोविड के लिए यूज़ कर सकते हैं। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 9 से 15 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय शिमला और क्षेत्रीय प्रयोगशाला शिमला के माध्यम से शिमला के अश्वनी प्रदूषित नदी खंड के जलग्रहण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अपूर्व देवगन ने सभी प्रदेशवासियों से कूड़े का उचित निपटारा करने की अपील की है। आप जानते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्य खुद सफाई करना नहीं है। जनरली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक रेगुलेटर है, और ये इंश्योर करना इसका काम है कि जो जिसकी जिम्मेदारी है कचरे के निपटारे के बारे में या किसी भी एफ्लुएंट के निपटारे में, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इस सप्ताह में स्वच्छता अभियान हिमाचल सरकार द्वारा रखा गया है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए। तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी पूरे राज्य में अपने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ जगह जगह पे सफाई अभियान में भाग ले रहा है। उसी अभियान के तहत आज के दिन हम ये जो लिफ्ट मॉल रोड की लिफ्ट है, वहाँ से जो नाला चलता है नीचे तक, साथ में जो नेशनल हाईवे है हमारा उस पर, और साथ में अश्वनी खड्ड पे विभिन्न स्टेक होल्डर्स का था, हम अकेले नहीं कर रहे, हम तो विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ चल के उनको साथ में इकट्ठा करके उनके साथ ये अभियान आज कोऑर्डिनेट किया गया है। और हमारे भी विभाग के अधिकारी आज यहाँ मौजूद हैं, संपूर्ण जो शिमला में टाउन में पोस्टेड हैं। साथ में कुछ NGOs हैं, जैसे शुलिनी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, हीलिंग हिमालयाज़ है, कुछ स्लॉटर हाउस के मुलाजिम खुद हैं, यहाँ पे SJPNL के वर्कर्स आए हैं, और अन्य भी यहाँ पे व्यक्ति मौजूद हैं। तो ओबरॉय ग्रुप से भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ पे हम कुछ सब्सटेंशियल यहाँ पे कर पाएंगे, लेगेसी वेस्ट हटा पाएंगे। और लोगों को यही मैसेज है कि आप जिस हिसाब से अपना कचरा को डील करेंगे, क्या कहाँ पे डिस्पोज करेंगे, कहाँ पे फेंकेंगे, उसी पे निर्भर करता है कि हमें ऐसे सफाई अभियान लेगेसी वेस्ट क्लियर ना करने पड़े। शिमला जूडो संघ द्वारा 32वीं जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया।
शिमला स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित एक दिवसीय जूडो प्रतियोगिता में करीब 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिमला जूडो संघ के अध्यक्ष रमेश चौहान ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन 26 से 30 अगस्त तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला जूडो संघ का प्रयास है कि खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। करीब 70 बच्चे जो है भाग ले रहे हैं, जिसमें कोई 30 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। और जो टीमें हमारी रोडू, ठेयोग, चौपाल, मशोबरा, शिमला इत्यादि से आई है। और इन बच्चों का जो है हमने अभी जो सिलेक्शन करना है, हमारी 26 अगस्त से 30 अगस्त तक राज्य जूडो प्रतियोगिता जो है यहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रही है, जिसमें करीब 300 खिलाड़ी भाग लेंगे। तो इन बच्चों का जो चयन है उस प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। और आज ये हमारा पहला दिन है और आज शायद शाम तक इसका समापन समारोह भी होगा। तो हम यही समझ के ये जो प्रतियोगिता कर रहे हैं कि पिछली साल भी हमने जो प्रतियोगिता मार्च में कराई जिला और स्टेट की, उसमें हमारे को कोरोना की वजह से जो है बहुत बड़ी दिक्कतें आई। तो अभी जो है कोरोना कम है, इसकी वजह से हम जिला जूडो प्रतियोगिता भी करा रहे इस डेट में। और इसके बाद जो है हमारी स्टेट होगी 26 से 30 अगस्त तक। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि जो खिलाड़ी अच्छे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और इसके बाद वो स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। और आने वाले टाइम में 3-4 महीने बाद अगर ये जो कोरोना है कम होता है तो इसके बाद हमारी जो है नेशनल होगी, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर। तो उसके लिए हमारी 3 टीमें बॉयज़ की, 3 टीमें गर्ल्स की हिमाचल से जो है नेशनल के पार्टिसिपेट में जाएगी। तो वो तभी जा सकती है जब हमारी यहाँ प्रतियोगिता होगी। तो इसलिए हम ये प्रतियोगिता पहले करा रहे हैं। और हमारा एक मेन उद्देश्य है, जो आजकल बच्चे हैं स्कूलों में छुट्टियां हैं और बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, तो इनको हम जूडो में यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि भाई अपनी एनर्जी जो है गलत जगह में ना करके नशा की तरफ या दूसरी गंदी आदतों की तरफ ना जाके गेमों में यूटिलाइज़ करे और इसका फ़ायदा ले। तो हमारा मेन उद्देश्य जूडो को बढ़ावा देना है, पंचायत लेवल से, ब्लॉक लेवल से और जिला लेवल से। तो हमारी हर साल जो है प्रतियोगिता होती है हर जिलों में और स्टेट होती है, उसके बाद टीम नेशनल जाती है। जिला सोलन के परवाणू में शनिवार सुबह मोटरसाइकिल और बुलेट की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर होने से मोटरसाइकिल सवार उछलकर पीछे आ रहे ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुलेट सवार को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि डीएसपी परवाणू योगेश रॉल्टा ने की है। उन्होंने बताया कि हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और दूसरे सवार को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगामी जांच की जा रही है। शिमला के उपायुक्त कार्यालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार हस्त निर्मित राखियों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। यहां महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए विभिन्न हस्त निर्मित उत्पादों को खरीदारी के लिए रखा गया है। विशेषकर राखी का त्योहार नजदीक आते ही यहां राखियों की खरीदारी को लेकर लोगों का काफी रुझान देखा जा रहा है। लोग हाथ से बनी इन राखियों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि इस तरह के प्रयास महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी कारगर साबित हो रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत भलों से हूँ, टूटू ब्लॉक से। तो हमारे समूह का नाम नारी एकता स्वयं सहायता समूह है, मैं उसकी प्रधान हूँ। तो हमने ग्रुप में हमारे 10 महिलाएं हैं। हमने सभी ने दिन को अपना सारा काम पूरा करके महिलाएं आती थी और दिन को 1-2 घंटे के अंदर हमने ये राखियाँ तैयार की है। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है हमने सुबह से मतलब 3000 की बिक्री हमारी हो चुकी है और लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को कि हाथ से बनाई हुई राखियाँ हैं और पसंद कर रहे लोग। बच्चों के लिए, सबके लिए हमने अलग अलग राखियाँ तैयार की हुई है। और मैं ग्राम पंचायत चेवड़ी से आई हूँ और बसंतपुर ब्लॉक से। हमें यहाँ पे DRDA के थ्रू हमें यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला है और हम अपने हाथ से बने हुए प्रोडक्ट यहाँ पे लाए हैं। पहले राखियाँ भी लाए थे और अब कुछ और प्रोडक्ट भी लाए हैं, हमें परमिशन मिली है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, जैसे अचार है, मास्क, हमने हैंडमेड मास्क है और लोगों का बहुत रुझान हो रहा है इस तरफ। अच्छे से लोग खरीद रहे हैं, वैल्यू समझ रहे हैं हमारे काम की, महिलाओं को आगे आने का मौका दे रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। भाजपा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत जिला मुख्यालय नाहन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कोरोना से निपटने के लिए तैयार कर रही है। यह कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उन्हें कोरोना को लेकर जारी नियमों के बारे में जागरूक करेंगे, जिसके लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
भाजपा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत जिला मुख्यालय नाहन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के जिला संयोजक कुलदीप राणा ने कहा कि भाजपा के हाईकमान के आदेशानुसार जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य है कि कैसे कोरोना की संभावित तीसरी लहर में कार्यकर्ता लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में जिला, मंडल, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लोगों की सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिरमौर जिला के 5 मंडलों से आए पदाधिकारियों को संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की एक संकल्पना है कि अगर भारत में तीसरी वेव आती है तो उस वेव को कंट्रोल करने को, उस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये अभियान चलाया है। राष्ट्रीय स्तर पर 28 जुलाई 2021 को बैठक हुई और प्रदेश स्तर पर हमारी 7 अगस्त को शिमला में दीप कमल में इसकी बैठक हुई। आज 14 अगस्त को जिला सिरमौर स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की ये बैठक हो रही है, जिसमें हम सभी हमारे जो 5 मंडल जिला सिरमौर में आते हैं उन सभी मंडलों के जो टीम हमारी बनी है उनका आज प्रशिक्षण शिविर करवा रहे हैं। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का एक लक्ष्य है कि थर्ड वेव में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जिला, प्रदेश और मंडल स्तर पर कैसे एक आम जनता की मदद कर सकें। अगर इस कोरोना की महामारी भगवान ना करे ऐसी तीसरी वेव आती है तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पर अपने लोगों की सहायता कर सकता है। हम हर बूथ पे 3 लोगों को इसका प्रशिक्षण शिविर दे रहे हैं, उनको कोरोना के बारे में सारी बातें बता रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। इस हमारी टीम में कुछ रिटायर्ड डॉक्टर, हमारे जिला सिरमौर के रिटायर्ड सीएमओ भी इस अभियान में हमारे जिला के प्रभारी है और हर जगह मंडलों में भी हम डॉक्टर्स की मदद लेके जो नीचे बूथों के कार्यकर्ता है उनको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। किस तरीके से हमने कोविड में मास्क का उपयोग करना है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है और ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, ऐसा हम नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जानकारी दे रहे हैं। शाहपुर विधानसभा की धारकंडी क्षेत्र की 5 पंचायतों के लोग प्रदेश सरकार से सड़क जैसी मूलभूत सुविधा की मांग कर रहे हैं। बरनेट घेरा सड़क की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों ने आजादी की 75वें वर्षगांठ के दिन से आमरण अनशन शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रामीणों ने चेताया है कि इसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो वे 5 पंचायतों से आने वाले पेयजल स्रोतों को बंद कर देंगे। शाहपुर विधानसभा की धारकंडी क्षेत्र की 5 पंचायतों के लोग प्रदेश सरकार से सड़क जैसी मूलभूत सुविधा की मांग कर रहे हैं। दरअसल 12 जुलाई को हुई बरसात के चलते कैंट नाला के पास 100 मीटर सड़क बहने से खड़ीबेही, रावा, भतला, करीरी गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क कट चुका है, जिससे इन पंचायतों की 4 से 5 हजार आबादी प्रभावित हो रही है। ऐसे में ग्रामीणों के पास बरनेट घेरा मार्ग का विकल्प बचा है, जिसकी फाइल कई वर्षों से शिमला में अटकी पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क सुविधा न होने के चलते इन पंचायतों के डिपुओं व दुकानों में राशन नहीं पहुंच पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधा भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनका जीना दूभर हो गया है। धारकंडी क्षेत्र के ग्रामीण रिंकू ने कहा कि सड़क सुविधा की मांग को लेकर 5 पंचायतों के लोग 3 दिन से डीसी कार्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और 15 अगस्त को बरनेट घेरा सड़क की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क न होने के कारण डिपुओं व दुकानों में राशन नहीं पहुंच पा रहा है और न ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आमरण अनशन के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो धारकंडी क्षेत्र की 5 पंचायतों से आने वाले पेयजल स्रोतों को बंद कर दिया जाएगा। सर, पिछले 1 महीने से आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू जो हमारे 5 पंचायतें जो बतल्ला पंचायत, करेरी, रावा और अपना कुठारना पलौता पंचायतें जो हैं, पिछले 1 महीने से जो मीडिया के आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मीडिया साथियों का भी, जितने भी चैनल्स हैं कि जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को बुलंद किया है। और पिछले 1 महीने से और मतलब जो हमारा जो ये मामला है पूरे हिमाचल प्रदेश में
कि मीडिया के थ्रू जो सबके समक्ष जो अभी आया हुआ है, जो रोड का जो मामला हमारा बरनेट टू घेरा का, इसके लिए हम अपने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हमारा तीसरा दिन जो क्रमिक का है उसके लिए बैठे हैं। तो हमारी सरकार से भी यही मांग थी हमेशा से, और प्रशासन से भी यही मांग है कि कृपया करके हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोग, वहाँ की जो जनता है, अपनी मूलभूत सुविधाओं से दोबारा जुड़ जाए। अभी वहाँ की जो मैं स्थिति बताऊँ तो ना तो डिपुओं में राशन है, दुकानों में, ना तो वहाँ पर अभी कोई 5 पंचायतों के लिए कोई मेडिकल सुविधा की फैसिलिटीज़ नहीं है ना। तो कृपया करके सरकार से यही आग्रह रहा है और यही रहेगा हमारा कि जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से हमें जो छुटकारा जल्द से जल्द पाया जाए, क्योंकि बड़ी परेशान में जो हमारी इस टाइम जो 5 पंचायतों की जनता है काफ़ी दुखी वक्त से गुजर रही है। तो कृपया करके जयराम सरकार और हमारे प्रशासन और हमारे मंत्री महोदया जी से भी हमारी गुजारिश रहेगी, कृपया करके जल्द से जल्द इस समस्या का जो है समाधान किया जाए। और आगे की आगामी जो हमारी परिस्थितियाँ रहेंगी, देखो हमारा आज तीसरा दिन जो हड़ताल का है, और कल से जो है हमारा अमन अनशन की जो हमारा हड़ताल है वो शुरू हो जाएगी। और आगामी हमारी जो आगे की जो रणनीति रहेगी, अगर इसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन अगर सत्ते में नहीं आया, तो हमारे मतलब पंचायतों के लोगों ने ठान लिया है, सोच लिया है कि हमारे एरिया से आने वाले धर्मशाला हो, चाहे जिला कांगड़ा हो, कांगड़ा का एरिया हो, शाहपुर का हो, वहाँ हमारे एरिया से जितने भी आने वाले जल स्रोत हैं, बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं, उनको हम रोक देंगे। अलग अलग परिधानों वेशभूषा में सजे सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के कलाकार श्रावण अष्टमी मेले में श्रद्धालुओं को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं इस अभियान में जहां कलाकार लोकल पहनावा पहनकर बिलासपुरी संस्कृति से श्रद्धालुओं को रूबरू करवाते हैं, तो वहीं साधु व ऋषि मुनियों का हुलिया बनाकर भी यह कलाकार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जी हां, बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में चल रहे श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले में पंजाब, हरियाणा सहित देश भर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी देने के लिए अब लोक कलाकार विभिन्न वेशभूषा पहनकर सड़क पर उतर आए हैं। जिला सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा लोक कलाकारों के जरिए मां नैना देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर परिसर में किसी भी वस्तु को न छूने की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, अन्य राज्यों से बिना मास्क पहने प्रदेश की सीमा पर आने वाले श्रद्धालुओं को यह लोक कलाकार मास्क पहनने के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। गौरतलब है कि श्रावण अष्टमी मेले के दौरान रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन कर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं। जहां एक और कोरोना की तीसरी लहर कभी भी प्रदेश में दस्तक दे सकती है, तो ऐसे में जिला सूचना व लोक संपर्क विभाग द्वारा लोगों को कोलंबाला ठोबा से नैना देवी परिसर तक जगह जगह कोविड प्रोटोकॉल के प्रति श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा रहा है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।